Hello students, welcome in your class 5th of English. We are going to read lesson number 6. Yes, take out your book. Open page number 160. Page number 160. We are going to start from fourth passage of this chapter. Fourth passage on 160 page number. दिस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित. जब वो सबके पास गया, पिकॉक के पास, पैरट के पास, स्पैरो, हॉर्स, तो सबने उसे क्या कहा? वी आर बिजी, हम बिजी हैं. ओके, तो इस बात ने रोहित पर एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा. ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, सब बिजी हैं. दे आर डूइंग समथिंग, उनके पास कुछ न कुछ करने को है, अपने काम में सब बिजी हैं. इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, ये सिर्फ मैं ऐसा हूँ जिसके पास कोई काम नहीं है, जो कुछ नहीं कर रहा है. नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, अब मैं भी मेरा वर्क करूँगा. एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और अपने आप को बिजी रखूँगा. आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं मेरे आलसीपन को त्याग दूँगा, छोड़ दूँगा. ठीक है. ही रिटर्न्स होम, वो अपने घर लौटा. ही रिटर्न्स होम, रिमेंबर यू हैव टू पुट फिंगर. ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स, वो अपने घर लौटा. एंड डिसाइड्स टू गो स्कूल डेली, और सबसे पहले उसने डिसीजन लिया कि अब वो डेली स्कूल जाएगा. ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स, वो कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो. वो उसने अपनी स्टडीज़ को अटेंटिवली स्टार्ट किया और अपने होमवर्क्स को भी कंप्लीट किया. ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, अब वो अपने लेसन्स को डेली लर्न करने लगा, रेगुलरली लर्न करने लगा. ओके, क्वेश्चन आंसर्स देखिए. रोहित क्या था पहले? रोहित इज लेजी. ठीक है. व्हाट विल रोहित गिव अप, रोहित ने क्या छोड़ दिया? लेजीनेस. क्या छोड़ा? लेजीनेस. नेक्स्ट देखिए. व्हाट डज रोहित डिसाइड आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद उसने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि अब वो डेली स्कूल जाएगा. हाउ डज रोहित स्टार्ट स्टडिंग, रोहित ने स्टडी कैसे स्टार्ट की? रोहित स्टार्ट स्टडिंग attentively. Okay, next question is there. What does Rohit do regularly? Regularly वो क्या करने लगा? Rohit learns his lessons regularly. Next question देखिए. How will Rohit keep himself, अपने आप को कैसे रखता था रोहित? रोहित will keep himself up now busy, अब अपने आप को क्या रखने लगा था? बिजी रखने लगा था. In the first few sentences, who is saying to whom? फर्स्ट कुछ सेंटेंसेस में कौन किससे बात कर रहा है? देखिए. रोहित इज सेइंग टू हिमसेल्फ, रोहित ने अपने आप से कहा था. क्या कहा था? रिमेंबर कि वो अब क्या करेगा? लेजीनेस छोड़ देगा और अब वो भी बिजी रहेगा. फिफ्थ पैसेज देखिए. इन द इवनिंग में ही गोज टू द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में जाता है. एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और उसे वहाँ उसके फ्रेंड्स मिलते हैं. ही प्ले विद देम फॉर अबाउट एन आवर, वो 1 आवर उनके साथ खेलता है. आफ्टर रिटर्निंग होम, और घर वापस आने के बाद ही टेक्स हिज डिनर, वो अपना डिनर करता है. एंड देन रिवाइजेज व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल, और रिविज़न करता है, रिवाइज करता है जो कुछ भी उसने स्कूल में स्टडी किया है. विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में इस तरह की चेंज से ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, अब उसे हर एक उसे पसंद करता है, अब उसे सब पसंद करते हैं. हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी, उसके टीचर्स जो हैं उसकी पंक्चुअलिटी के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं. एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और अब उसके पेरेंट्स को भी उस पर प्राउड फील होता है. ओके, क्वेश्चन आंसर्स देखिए फिफ्थ पैसेज के. नाउ रोहित हैज़ बिकम, रोहित क्या बन गया है? पंक्चुअल. ओके, वेयर डज रोहित गो इन द इवनिंग में रोहित कहाँ जाता है? रोहित गोज टू पार्क, प्लेग्राउंड. रोहित go to playground in the evening. Okay, what does Rohit find in the playground? Playground में उसे कौन मिला? प्लेग्राउंड में उसे कौन मिला? रोहित finds his friends in the playground. Okay, how long does Rohit play with his friends? वो अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी देर खेलता है? रोहित plays with his friends
एन आवर, ओके, 1 घंटे तक खेलता है। व्हाट डज रोहित डू आफ्टर रिटर्निंग प्लेग्राउंड? प्लेग्राउंड से लौटने के बाद वो क्या करता है? प्लेग्राउंड से लौटने के बाद वो क्या करता है? रोहित टेक्स डिनर एंड रिवाइजेस हिज लेसन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से लौटने के बाद वो अपना डिनर करता है और जो कुछ भी उसने स्कूल में स्टडी किया है उसे रिवाइज करता है। हु प्रेज रोहित एंड फॉर वॉट? रोहित को अप्रिशिएट कौन करता है और क्यों करता है ना? तो रोहित को अप्रिशिएट करती है उसके टीचर्स। हिज टीचर्स प्रेज रोहित फॉर हिज पंक्चुअलिटी। हु फील प्राउड ऑफ रोहित? रोहित पर अब किसको गर्व है? रोहित्स पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम। रोहित के पेरेंट्स को रोहित पर अब प्राउड फील होता है। ओके, अब आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। राइट स्टेटमेंट के लिए, ट्रू स्टेटमेंट के लिए वहाँ टी राइट करना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ राइट करना है। ओके, वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें लेजीनेस छोड़ देनी चाहिए, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द पिकॉक इज़ फ्री टू प्ले विद द बॉय। पिकॉक जो है वो बॉय के साथ खेलना चाहता था, नो, सो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। रोहित अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग में खेलता है, नो, इवनिंग में खेलता है। ओके, देयर आर मेनी चिल्ड्रंस इन गार्डन। गार्डन में बहुत सारे चिल्ड्रन थे जब वो गया था, नो, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अ पंक्चुअल बॉय क्या करता है? डजंट वेस्ट हिज टाइम, अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करता है। हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क कौन नहीं करना चाहता था? रोहित। नेक्स्ट देखिए, लेजीनेस इज फॉर अस। लेजीनेस इज बैड फॉर अस। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन गार्डन टू प्ले विथ? रोहित को उसका कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं मिला गार्डन में उसके साथ खेलने के लिए? रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स टू प्ले इन द गार्डन बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू स्कूल। रोहित को मॉर्निंग में कोई भी फ्रेंड गार्डन में नहीं मिला खेलने को क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल गए थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित? रोहित के साथ कोई भी बर्ड और एनिमल्स क्यों नहीं खेलना चाहता था? ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन वर बिजी इन डूइंग देयर ऑन वर्क। जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स थे वो सब अपने वर्क को करने में बिजी थे। देयरफॉर दे डिडंट प्ले विथ रोहित, इसलिए वो सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो थे रोहित के साथ नहीं खेलते हैं, है ना। इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम। वाई? स्टोरी के एंड में रोहित के पेरेंट्स उससे क्यों खुश होते हैं? बताइए। रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम, रोहित के पेरेंट्स एंड में उससे खुश होते हैं स्टोरी के एंड में, बिकॉज ही हैड नाउ बिकम अ पंक्चुअल बॉय। अब वो क्या बन गया है? पंक्चुअल बॉय बन गया है। एंड हैड गिवन अप लेजीनेस, और अब उसने अपनी लेजीनेस छोड़ दी है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपको सुटेबल वर्ड्स ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फर्स्ट, माई फादर वर्क्स इन द फील्ड एंड माई मदर हेल्प्स हिम। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। थर्ड देखिए, विंटर सीजन वी गो टू स्कूल 9:30 AM एंड कम बैक, वापस आते हैं तो कम बैक। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर इन दियर वर्क। क्या कर रहे थे अपने वर्क में? क्या थे वो? बिजी। ओके, सो दे डिडंट प्ले विथ रोहित हु वॉज फ्री। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको नेगेटिव में चेंज करना है ना। अफर्मेटिव है, जैसे आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। ओके, अब आई गो टू प्ले है ना, तो इसका हमने जब आई यू वी दे के साथ हम नेगेटिव में अगर चेंज करते हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और नेम के साथ नेम के स्टेटमेंट को अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डस का यूज़ करते हैं। रिमेंबर, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू का यूज़ करते हैं नेगेटिव में चेंज करने के लिए। ही, शी, इट और नेम के साथ, सिंगुलर के साथ है ना, हम डज यूज़ करते हैं। ओके, नेगेटिव में चेंज करने के लिए। तो आगे कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें हमने नेगेटिव में चेंज करना है। देखिए, द बॉय मीट्स अ डॉग। द बॉय
बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो द बॉय डजंट मीट अ डॉग। वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। वी मैंने आपको बताया था प्लूरल, सो वी डोंट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, मोहन डज हिज होमवर्क डेली। मोहन सिंगुलर है ना, सिंगल पर्सन है, सो मोहन डजंट डू हिज होमवर्क डेली। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं, लर्न करने हैं, बुक की चैप्टर की रीडिंग करनी है। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।